जय माता दी सभी को, राधे राधे। अन्य गद्य विधाएं देखते हैं। रिपोर्टाज। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रांगे राघव ने अकाल पीड़ित बंगाल का दौर करके तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज लिखा। काव्य रूप की दृष्टि से इसे कहानी का विधा का विस्तार कह सकते हैं। वस्तुतः यह विधा अखबार की रपट के बहुत नज़दीक है। इसका उद्भव भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साहसी पत्रकारों की रपटों से हुआ है। इसी विधा में अमृत राय की लाल धरती और भगवत शरण उपाध्याय की पुस्तक इतिहास के पन्नों पर खून के धब्बे, मतलब लाल धरती किसकी है तो अमृत राय की है, और इतिहास पन्नों पर खून के धब्बे किसकी है तो भगवत शरण उपाध्याय की है। ठीक है, की गणना हो सकती है। नरोत्तम सागर, राम शर्मा मुंशी आदि ने अनेक सफल रिपोर्टाज लिखे हैं। अश्क ने पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका अश्क का है। भंदत आनंद कौशल्यान ने देश की मिट्टी बोलती किसका है तो भंदत आनंद का है। शमशेर बहादुर सिंह ने फ्लाट का मोर्चा और बांग्लादेश के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान विष्णुकांत शास्त्री ने युद्ध संबंधी रिपोर्टाज लिखे हैं। इसी युद्ध पर धर्मवीर भारती ने रिपोर्टाजों का संग्रह ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से भी प्रकाशित कराया। ब्रह्मपुत्र के मोर्चे किसका है तो धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है। ठीक है, आजकल रेडियो दूरदर्शन में अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं जिन्हें रिपोर्टाज कह सकते हैं। ऋण जल धन जल किसका है रेणु जी का है। ठीक है, संशोधनात्मक रिपोर्टाज का संकलन है। अब दूसरा है आत्मकथा देख लेते हैं। हिंदी में अखबारकालीन जैन कवि बनारसी दास ने अर्धकथानक नाम से आत्मकथा लिखी। अर्धकथानक किसका है तो बनारसी दास जी का है। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य में आत्मकथा सबसे पहले श्याम सुंदर दास ने लिखी है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग मूलतः गुजराती में और नेहरू जी ने मेरी कहानी मूलतः अंग्रेजी में लिखी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। बच्चन ने अपनी आत्मकथा क्या भूलू का याद करो, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, प्रवासी की डायरी नाम से 4 खंडों में लिखी। राहुल जी ने मेरी जीवन यात्रा 3 खंडों में आत्मकथा लिखी। तो मेरी जीवन यात्रा कितने खंडों में है ये भी पूछ सकता है, तो 3 खंड में। किसकी है राहुल जी की है। यशपाल ने सिंहावलोकन को आत्मकथा की कोट में रखा है। सेठ गोविंद दास की आत्मकथा उल्लेखनीय है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा 2 खंडों में, अपनी धरती अपने लोग किसकी है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। कितने खंडों में 2 खंडों में। ठीक, एक बार फिर से देख लो आप लोग। ठीक, क्योंकि ये पूछ ही जाती हैं किसी न किसी एग्जाम में, हिंदी साहित्य के एग्जाम में। जीवनी। आधुनिक साहित्य में भारतीय की जीवनी ब्रजरत्न दास ने लिखी है। फिर प्राचीन महापुरुषों और प्रेरणाप्रद व्यक्तियों की अनेक जीवनियाँ लिखी। अब जीवनी टॉपिक है। ठीक है, स्वतंत्रता के उपरांत जो उल्लेखनीय जीवनी साहित्य हिंदी में लिखा गया उसे चंद्रशेखर शुक्ल का रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा का निराला की साहित्य साधना 3 खंड है। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में 3 खंडों में किसकी है रामविलास शर्मा की। अमृत राय का कलम का सिपाही, विष्णु प्रभाकर का सरस चंद्र की जीवनी। ठीक है, आवारा मसीहा। ठीक है, आवारा मसीहा किसकी है तो विष्णु प्रभाकर की है। विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखित मुक्तिबोध की जीवनी किसकी है तो विष्णु चंद्र शर्मा। ठीक है, मुक्तिबोध की आत्मकथा है। ठीक है, इसमें पत्र साहित्य देख लेते हैं। पत्र साहित्य गद्य के विधा के अंतर्गत रखा जाता है। साहित्यकारों पत्र साहित्य गद्य विधा के अंतर्गत रखा जाता है। साहित्यकारों के पत्र संग्रह होते हैं क्योंकि वे कलात्मक, मार्मिक एवं प्रेरक होते हैं। बाल मुकुंद गुप्त का विश्व शंभु के चिट्ठे काल्पनिक पत्रों का संग्रह है जिसमें लेखक ने समकालीन स्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्र चर्चित हुए। रामविलास शर्मा का मित्र संवाद किसका है तो रामविलास शर्मा का है। नेमीचंद्र जैन का पाया पत्र तुम्हारा किसका है तो नेमीचंद्र जैन का है। ज्ञान साहित्य का देख लेते हैं।
स्वाधीन भारत में हिंदी में ज्ञान विज्ञान के साहित्य का विकास हो रहा है। 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के माध्यम से यह 1900 के आसपास की प्रारंभ कर दिया था। इस युग में राहुल जी, आचार्य नारेंद्र देव, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय, जय विष्णु घुड़ाकर मूल्य आदि ने विशेष कार्य किए। आचार्य नारायण देव और डॉक्टर लोहिया ने प्राचीन भारतीय साहित्य संस्कृत पर, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतीय भाषाओं, मार्क्सवाद और भारतीय राजनीति पर, डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय ने बुद्धकालीन भारतीय भूगोल पर, जयंत विष्णु नालिकर ने वैज्ञानिक विषयों पर अत्यंत परिश्रम पूर्वक अनुसंधान किए हैं। राहुल जी का इस क्षेत्र में सर्वाधिक योग रहा है। उन्होंने मध्य एशिया, नेपाल, तिब्बत का इतिहास लिखा। मध्य एशिया, नेपाल, तिब्बत का इतिहास किसने लिखा? तो राहुल जी ने। और विज्ञान और भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन इस क्षेत्र की दृष्टि से उल्लेखनीय है। हिंदी शब्दानुशासन किसका है? तो पंडित किशोरी दास का है। अनेक सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाएं भी कार्यरत है। नागरिक प्रचारी सभा, काशी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, विश्व विज्ञान परिषद प्रयाग। देखो ये पूछ सकते हैं कि नागरिक प्रचारी सभा कहाँ पे है? तो काशी में। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पे है? तो प्रयाग में। विज्ञान परिषद कहाँ पे? प्रयाग में। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद इसी क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। ठीक है। प्राय सभी मंत्रालयों में हिंदी एकांश स्थापित है जो सरकारी कामकाज का हिंदी में अनुवाद करते हैं। केंद्र में भी अनुवाद ब्यूरो स्थापित है। हिंदी समिति उत्तर प्रदेश के ज्ञान विज्ञान के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों का अनुवाद करा है। देख लेते हैं। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य नागरिक प्रचारी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश, काशी द्वारा प्रकाशित ज्ञान मंडल, बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश, साहित्य के अध्येताओं के लिए एक दुर्लभ संदर्भ ग्रंथ है। इसके प्रधान संपादक 1900 धीरेन्द्र वर्मा थे। ठीक है। 1996 में 1996 में समांतर कोश हिंदी थियारस का प्रकाशन एक उल्लेखनीय घटना है। अरविंद कुमार ने इसे वर्षों के परिश्रम के बाद तैयार किया। उनके शब्दों में किसी भी भाषा के उपयोक्ताओं के हाथों में आने वाली घटना को दूर कर देता है। इसके सामने विकल्प रखकर उन्हें शब्दों का चयन विवेक सकती है ताकि वे अपनी बात कहने के लिए प्रभावशाली सटीक सही शब्द चुने। रेखाचित्र संस्मरण। रेखाचित्र संस्मरण आधुनिक कौन गाय? रेखाचित्र संस्मरण आधुनिक गद्य विधा है। रेखाचित्र को शब्द चित्र भी कहा जाता है। रेखाचित्र को शब्द चित्र भी कहा जाता है। हिंदी रेखाचित्र में महादेवी वर्मा का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। 1947 में स्मृत की रेखाएं प्रकाशित हुई। अब ये भी पूछ देते हैं कि स्मृत की रेखाएं क्या है? रेखाचित्र के संस्मरण क्या है? कि उपन्यास है, कहानी, नाटक है? तो स्मरण क्या है? ये रेखाचित्र है। ठीक है। जो संस्मरण और रेखाचित्र दोनों है, मतलब ये दोनों चीज़ें हैं। इसके पूर्व 1941 में इनका अतीत के चलचित्र प्रकाशित हो चुका है। महादेवी वर्मा जी ने उपेक्षित एवं शोषित व्यक्तियों को इन संस्मरणात्मक रेखाचित्रों में अपार ममता दी है। इनमें से महादेवी जी का भी अंतरंग व्यक्तित्व उजागर होता है। रामवृक्ष बेनीपुर जी की माटी की मूर्तें रेखाचित्र के संकलन के रूप में चर्चित है। माटी की मूर्तें किसका है? तो बेनी जी का है। बेनी जी का मतलब बेनीपुरी का है। विश्व पूजन सिंह सहाय का संस्मरण संकलन वे दिन वे लोग 1965 में प्रकाशित हुआ। वे दिन वे लोग किसका है? तो शिव पूजन सिंह सहाय का है, 1965 में प्रकाशित। उपेंद्र नाथ अश्क ने मंटो संबंधी संस्मरण मंटो मेरा दुश्मन 1957 के आसपास प्रकाशित करा। मंटो मेरा दुश्मन 1957 किसका है? उपेंद्र जी का है। ठीक है। संस्मरण लिखने वालों में प्रसिद्ध पत्रकार बनारसी दास चतुर्वेदी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों, नेताओं और साहित्यकारों का प्रेरक संस्मरण लिखे हैं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों के शहीदों और नेताओं एवं साहित्यकारों के प्रेरक संस्मरण लिखे हैं। शिवरानी देवी लिखित
प्रेमचंद घर में संस्मरण साहित्य की अनूठी कृति मानी जाती है। विष्णुचंद्र शर्मा ने इन लोगों के मध्य किसका है? विष्णुचंद्र शर्मा का है। एक संस्मरणात्मक पुस्तक लिखी है। श्री राय कृष्ण दास ने भारतीयों से संबंधित अनेक दुर्लभ संस्मरण लिखकर प्रकाशित करा। काशीनाथ सिंह ने काशी का 80, रविंद्र कालिया ने गालिब छूटी शराब। देखो ये इम्पॉर्टेंट है। काशी काशी किसकी है? तो एक एक पॉइंट में पूछ सकते हैं कि काशी काशी किसकी है? तो काशीनाथ सिंह की है, ठीक है। और गालिब छूटी शराब किसकी है? तो रविंद्र कालिया की है। मैचिंग में भी आ सकता है, ऐसे भी वन लाइनर में दे के पूछ सकते हैं किसकी रचना है, मतलब किसका है ये संस्मरण। क्रांति कुमार जैन ने तुम्हारा परसाई नाम से अच्छे संस्मरण ग्रंथ लिखे हैं। तुम्हारा परसाई किसका है? तो क्रांति कुमार जैन का है। आगे देखते हैं यात्रा वृत्तांत। इस युग में लेखकों ने सुंदर यात्राएं लिखे हैं। आधुनिक युग में इसका भी प्रवर्तन भारतीय ने किया है। प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखक उनकी कृतियां इस प्रकार है। राहुल जी का है घुमक्कड़ साथ मेरी जीवन यात्रा राहुल जी का है घुमक्कड़ साथ मेरी चीन यात्रा, किन्नर देश में आदि हैं, ठीक है। और दूसरे भागवत शरण उपाध्याय का है वो दुनिया सागरों की लहरों पर। आगे जी का अरे यारावर रहेगा याद एक बूंद सहसा उछली। यशपाल का लोहे की दीवारें आओ लाओ पैसा। लोहे की दीवारें के दोनों ओर सर्वोदान बिना साप, मतलब लोहे की दीवारें के दोनों ओर, ठीक है। ये किसका है? यशपाल का है। सर्वोदान बिना साप। राम वृक्ष बेनीपुरी का है पैरों में पंख बांधकर। धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय। विष्णु प्रभाकर द्विवेदी का है पार उतरी कहाँ जाई है धूप। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। प्रभाकर द्विवेदी का है पार उतर कह जइहो धूप। धूप में सोई नदी पार उतरी कहे जइयो। प्रभाकर द्विवेदी का है। अभी हाल में अमृतलाल बेगड़ का सौंदर्य नदी का नर्मदा प्रकाशित हुआ। सौंदर्य की नदी नर्मदा किसका है? अमृतलाल बेगड़ का है, ठीक है। कृष्णनाथ ने भी पटनी यात्रा वृत्तांत, लद्दाख में राग विराग, स्पीन में बारिश, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लगते हैं वन लाइनर में भी, मैचिंग में भी। जय माता दी। हिंदी साहित्य सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का कंप्लीट हुआ। थैंक यू। पूरी बुक